रिकॉर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। और अगर किसी ने पिछले वाले सेशंस या फिर पुराने वाले सेशन अटेंड नहीं किए होंगे तो उनको यूट्यूब पर मिल जाएगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। उसी तरह से आप सारे सीक्वेंस पूरी तरह से अटेंड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए पुराने वीडियो एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैंने सिल्वर लिया था, आपको पता है मैंने सिल्वर में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने 2 लॉट उठा के रखे थे। तो आज कोई ऑप्शन वगैरह नहीं किया। फिलहाल मेरा ऑप्शन करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है, तो मैं अभी कमोडिटी में स्विंग कर रहा हूँ। मन करता है तब ऑप्शन करता हूँ, मन करता है तब स्विंग करता हूँ। डिपेंड है मेरे मूड पर। वैसे आप अपना मूड रखिए मार्केट में। अगर आपको नहीं लगता, अगर आपका मूड ठीक नहीं, आपके फैमिली इश्यूज है या फिर कुछ अलग काम है या फिर आपके माइंड पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस है, तब उस वक्त ट्रेडिंग करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। आपको उस वक्त अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा माइंडसेट पे है। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो आपका उसका जो इफेक्ट है वो मार्केट पे पड़ेगा और वहाँ पर आपको लॉस होगा। फिर डिप्रेशन में या फिर टेंशन में चले जाओगे। इसलिए हमेशा जब भी आप काम करो मार्केट में, तो सबसे पहले देखो कि आपका मूड ठीक है क्या, आपके फाइनेंशियल इश्यूज ठीक है क्या, बाद में आपको कोई टेंशन है क्या, या फिर आपके घर में कोई आपके ऊपर प्रेशर है क्या। और अगर ये सारी कंडीशन में आपकी ओके, तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके सर पर कोई प्रेशर है या फिर कोई ईएमआई है, ईएमआई है या फिर किसी ने पैसे लिए आपसे, तो उसका इफेक्ट आपके मार्केट पर, ट्रेडिंग पर ज़रूर पड़ेगा। चलिए, जो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर अपना पूरा पैसों का नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ मनी। तो उसी के हिसाब से अगर आपके पास से पैसा चला गया तो आप टेंशन लेते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आया तो आप बहुत हैप्पी होते हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा तो आप सोचते हो कि करना क्या है। तो इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो पैसों की साइकोलॉजी है। तो जैसा पैसा अपने पास रहेगा या फिर नहीं नहीं रहेगा, उसी के हिसाब से अपना माइंडसेट रहेगा। ठीक है, और देखिए, जो भी आपको पैसा कमाना है, मार्केट से इनकम जनरेट करनी है, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितने कमाने हैं। अगर आपके दिमाग में वो सूट फिट नहीं है तो आप मार्केट में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। आपको इमेजिन करना है कि हाँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है, इन फ्यूचर में इतना कमाऊंगा, अभी मेरी इतनी कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से मैं इतना कमा सकता हूँ। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं लर्निंग पे फोकस करता हूँ, और जितना मिलेगा उतने में खुश रहूँगा। और इन फ्यूचर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर इतना निकलना चाहिए। अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले दिमाग में करोड़पति बनो, माइंडसेट करोड़पति का बनाओ, उनके जैसा सोचो, फिर आप पैसे कमाने के लिए रेडी रहोगे। अगर आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कमाओगे। तो इट्स पूरा जो होता है वो पूरा टोटल माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जो मन में बोलोगे वही होगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं 25,000 ही कमाऊंगा तो आप 25,000 ही कमाओगे, देख लो। अगर आपने सोचा कि आप घर बैठे हो तो आप घर ही बैठोगे, जैसा सोचोगे वही बनोगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपने माइंड पर काम करो। सोचो कि आपको कितना कमाना है, अपनी कैपेसिटी कितनी है। उसी के हिसाब से पहले दिमाग में बना लो कि आप इतना कमा सकते हो। अभी तो मेरी सोच बहुत बड़ी है, तो जितना भी मिलता है मुझे वो कम ही समझता हूँ। अभी मैंने सिल्वर के 2 लॉट लिए, तो प्रॉफिट तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन मन नहीं भरता मेरा। मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मेरा नॉलेज है तो मैं और आगे और कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे और आगे जाना है। जैसा सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरा माइंडसेट पे आप काम कीजिए, खुद का माइंडसेट पूरी तरह से डेवलप कीजिए। और सोचिए मत, इतना भी मत सोचिए कि सिर्फ एक्शन नहीं लोगे। एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आप अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते, बहुत सारे आइडियाज आती है आपके दिमाग में तो वो कुछ काम के नहीं। आइडिया सबको आती है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आइडिया मिले कि मार्केट से पैसा बनता है, आपने सोचा भी कि हाँ, मार्केट से ऐसा पैसा बनता है, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो उस पर आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सोचने के बाद एग्जीक्यूशन जल्दी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उस पर भी काम कीजिए। जो मैंने आपको बताए थे, जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी, शायद आपको पता नहीं है, फिर से मैं बताता हूँ। अगर आपको सक्सेस पाना है विदिन 365 डेज़, ठीक है? ये मेरा रूल बता रहा हूँ, मैं कहीं पर सीखा नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आपको इन 5 चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, फ़ोकस। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज़, पेशेंस, ठीक है? चौथी चीज़, इमोशन। और पाँचवीं चीज़, साइकोलॉजी। फ़ोकस मतलब आपको एक ही चीज़ पर पूरी तरह से फ़ोकस करना है, राइट? ऐसा नहीं कि आज स्विंग करोगे, कल ऑप्शन करोगे, परसों इंट्राडे करोगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वो मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन अभी आज फिर एक बार रिवाइज़ करके दे रहा हूँ। उसके बाद कंसिस्टेंसी, जो भी चीज़ आप हाथ में ले रहे हो, जैसे कि मार्केट होगा, कुछ भी होगा, तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने आज स्टार्ट किया, कल भी करना है, परसों भी करना है, उसके अगले दिन करना है, उसके अगले दिन करना है, हर रोज़ करना है। अच्छा, एक एक चीज़ रहेगी यहाँ पर, पेशेंस, इमोशन इमोशन रखा है ना, यहाँ पर डिसिप्लिन है, सॉरी, डिसिप्लिन में भूल गया, इमोशन नहीं। इमोशन साइकोलॉजी में ही आता है, ठीक है? फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। तो कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, हर रोज़ आपको काम करना है, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखना है, हर रोज़ खुद में इंप्रूवमेंट करनी है, अपने स्किल डेवलप करने हैं। उसके बाद फोकस आपको मिल गया, कंसिस्टेंसी आपको मिल गया, पेशेंस। पेशेंस क्या, कि जो भी मिलेगा आपको धीरे मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया था जैसे, जहाँ पर बताया था क्विक रिच स्कीम। मतलब जो भी आपने जल्दी अमीर होने की जो सिस्टम है, उसमें कोई भी अमीर नहीं बनता, सब बनते हैं धीरे धीरे। तो आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है? तो पेशेंस रखिए। अगर आपके पास फोकस है, कंसिस्टेंसी है, तो उसके आगे आपको लगेगा पेशेंस, और उसके बाद लगेगा डिसिप्लिन। अगर आपने सोचा है कि हर रोज़ आपको 10 बजे काम करना है, तो 10 बजे काम करना है, ये रहा डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में फोकस है, ठीक है? कंसिस्टेंसी मतलब हर रोज़ काम करना है, और डिसिप्लिन मतलब हर रोज़ 10 बजे काम करना है। हर रोज़ इतने बजे उठना है, हर रोज़ इतने बजे ही यही काम करना है। 1 घंटा इससे कोई इतना देना है, 2 घंटा इससे कोई देना है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। यस, कि आप अपने काम में डिसिप्लिन हो। और उसके बाद है अपनी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे काम कीजिए, साइकोलॉजी बनाइए, पैसों के माइंडसेट बनाइए कि कैसे बड़े लोग बड़े होते हैं, श्रीमंत अमीर लोग अमीर होते हैं, या फिर रिच लोग रिच होते हैं, ठीक है? अगर इन 500 चीज़ों पर आपने पूरा पकड़ जमा लिया, तो आप आने वाले 365 डेज में कुछ ना कुछ एक लेवल पे पहुंच जाओगे, और ये मेरा वादा है आपसे। तो मुझे भी 365 डेज लगे थे खुद में चेंजेस करने के लिए, और खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तब मुझे इतना बड़ा नहीं, लेकिन ठीक ठाक सक्सेस मिला। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं मेरे लिए प्रॉफिट कमा सकता हूँ, बहुत हो गया मेरे लिए। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिल गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में एक अचीवमेंट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। एक एक छोटे छोटे गोल पकड़ो, कि हाँ, एक गोल अचीव हो गया, फिर दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल, ऐसे आपकी कंपाउंडिंग होते जाएगी। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे गोल अचीव करने, बड़ा गोल नहीं कि चलो कल ही मैं 10 लाख कमाऊंगा। नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल है उतना ही। हाँ, कल मैं 100 रुपये कमा सकता हूँ, आने वाले 3 महीने बाद मैं 300 रुपये कमा सकता हूँ, आने वाले 6 महीने बाद में 1000 रुपये कमा सकता हूँ, आने वाले 1 साल बाद में मैं 1500 रुपये कमा सकता हूँ, लॉजिकली, ठीक है? तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं कि हाँ चलो कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर 1 महीने में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये होगा, हर महीने आप 1 लाख कमाओगे, या फिर एक दिन में 1 लाख कमाओगे। आएगा, वो टाइम भी आएगा। मेरा भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर आएगा। तो धीरे धीरे हमें फंड जमा करने हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाना है। तो मेरे ऊपर कैसा है ना कि मैं, एक देखिए, आपके ऊपर भी फैमिली इश्यूज है, मेरे ऊपर भी फैमिली इश्यूज है, ऐसा नहीं है। तो जो भी पैसा आता है ना, मेरा खर्च हो जाता है। तो अगर मैंने, मान लीजिए, 2000 कमाए या फिर 3000 कमाए दिन की, तो उसमें से कब मेरे 1000 2000 निकल जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। तो उसी तरह से अगर आपने ये कैपिटल बचा लिया, तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। और इसी वजह से मैं थोड़ा पीछे रह चुका हूँ, जो है आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं रहा आपसे।
तो अगर आपसे हो रहा है तो देखिए, एक बात है कि आप अपने फैमिली से, अपने परिवार से मत बताइए कि आपके पास कितना पैसा है, या फिर आप अपने पैसे कहाँ पर लगा रहे हो, या फिर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपने अपने घर वालों को बता दिया तो इश्यूज का आएंगे कि आपसे अपने घर वाले पैसे मांगेंगे, हाँ कि चल बेटा इतना दे, उतना दे, ऐसा चलता रहेगा। राइट। तो इससे होगा क्या कि आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। जहाँ पर आप 4,000 या फिर 2,000 दिन का कमा रहे हो ना, वहाँ पर वो कैपिटल कम हो जाएगा। फिर आपकी जो कंपाउंडिंग रहेगी उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो नहीं बढ़ेगा। आज अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो कल भी 100 रुपये ही कमाओगे, इस तरह से। ठीक है। तो अपना जो फंड है वो किसी को मत बताइए। पूरा साइकोलॉजी, अगर आपके पास प्रॉफिट है, आप दिन का 2,000 3,000 का कमा रहे हो तो किसी को भी बताइए मत। अगर आपने अपने दोस्तों को, कलीग को, पेरेंट्स को बता दिया तो आपसे सारे लोग पैसे मांगेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। कभी मत बताइए। हमेशा दिखाइए कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है। ट्रेडिंग करते हो मत बताइए, कोई ज़रूरत नहीं। खुद के लिए कर रहा हो ना, बिल्कुल भी मत बताइए। इससे आपको बेनिफिट होगा आने वाले फ्यूचर में। कभी भी हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट हुआ, चलो चलो चलो, दोस्त को बताते हैं, चल देख मैंने 2,500 कमाए या फिर 3,000 कमाए। फिर दोस्त बोलेगा चल पार्टी। तो ये लायबिलिटीज़ है। अभी मैं आपको बताता हूँ लायबिलिटीज़ और एसेट्स। जो नहीं पता इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर साइंस फील्ड में नहीं पता, या फिर आर्ट्स में भी नहीं पता है, जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये पता है, या फिर जो कॉमर्स लाइन पे है उनको पता है। आप में से कोई है क्या कॉमर्स लाइन में, जिन्होंने कॉमर्स में एजुकेशन किया है? अगर है तो बढ़िया, आपको पता होगा एसेट्स और लायबिलिटीज़। क्योंकि पुराने बैच में जो बंदे थे, फीमेल्स और मेल्स, उनको पता था। कुछ एक दो जन थे उनको पता था कि कॉमर्स फील्ड में एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो देखिए, एसेट देखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऐसी दो चीज़ होती है बिजनेस में, वो आपको पता होनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो अपना हैंड रेज ऊपर कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ पता नहीं है। देखना चाहता हूँ कि इन्हों को नहीं पता। राइट। देखिए, अभी मान लीजिए आप सैलरी पर काम कर रहे हो। ठीक है। आपकी सैलरी आ रही महीने की 15,000 20,000। ठीक है। तो ये अपना एसेट हुआ, जहाँ से आपको इनकम मार रही है हर रोज़, हर महीने, हर रोज़ नहीं, हर महीने। क्योंकि जॉब में तो हर रोज़ नहीं आती, हर महीने आती है। तो ये हुआ अपना एसेट्स। ठीक है। और लायबिलिटीज़ क्या हुई, अगर आपने सैलरी है आपके पास और आपने एक बाइक खरीदी और उसके अंदर पेट्रोल हर दिन डाल रहे हो, उसका खर्चा बढ़ गया, वो तो हो गई अपनी लायबिलिटीज़। ठीक है। तो हमारे जैसे जो गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो होते हैं ना, उनके पास अगर फंड आ गया ना, तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो पैसा है वो लगा देते हैं लायबिलिटीज़ में। अगर आपको 15,000 सैलरी है तो चलो टीवी लेते हैं और हर महीने 1,000 रुपये का ईएमआई कर देते हैं। तो इनकम आप बढ़ाते नहीं, आप सीधा लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हो। तो कभी भी अपने को, खुद को एसेट्स बनाने हैं खुद के। जितना एसेट बनाओगे उतना अमीर होते जाओगे। अमीर लोग क्या करते हैं, अगर वो महीने का 15,000 कमा रहे हैं ना, तो उनमें से सिर्फ 5,000 खुद के लिए खर्च करेंगे, और ऊपर के जो 10,000 है ना, उससे काम पे लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, मार्केट में हो या फिर किसी बिजनेस में हो। इसीलिए वो अमीर बनते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हमारी सैलरी हुई 15,000, मान लीजिए 15, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है पता नहीं, लेकिन 15,000 अगर सैलरी है तो उसमें से 10,000 तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, 10K। ठीक है। 10K, और 5,000 क्या करते हैं, हम सेविंग करते हैं, या फिर 2,000 सेविंग करते हैं। तो इसी की वजह से हम डाउन ट्रेंड में, या फिर हमारा जो रिच बनने का जो स्कीम है वो पीछे चला जाता है। इसीलिए हम अमीर नहीं बनते। और जो अमीर अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आपके पास गाड़ी है। ठीक है। एक बाइक है, और बाइक ली ना, तो बाइक आपके लिए एसेट है क्योंकि वो आपकी खुद की ओनरशिप है उसके ऊपर। ठीक है।
तो जो भी खुद की चीज़ होगी जिसके ऊपर आपका खुद की ओनरशिप है, और वहाँ पर आपको कुछ भी पैसे खरीदने की ज़रूरत नहीं। जैसे घर में चेयर है, वो आपने एक बार ली, तो वो आपके लिए वो अपनी एसेट हो गई। आपका घर है, आप उसका कोई ईएमआई नहीं दे रहे, तो वो अपना हुआ एसेट्स। ठीक है। तो ठीक है, ये आपका एसेट हो गया। कंपनी में भी कैसा होता है, कंपनी का जो प्लांट है या फिर जो भी ऑफिस है, वो कंपनी की हो गई एसेट्स। उसकी चेयर्स, उसके कंप्यूटर्स, ठीक है, उनके एम्प्लॉय, ये सारे हो गए एसेट्स। और उनकी लाइबिलिटीज क्या हुई है, उनके ऊपर जो कर्जा है वो। अगर मैंने बताया कि आपके पास बाइक है, ठीक है, बाइक है, और अगर आप उसमें आपको पेट्रोल डालना है हर रोज, तो बाइक आपकी एसेट्स हो गई, लेकिन पेट्रोल आपकी लायबिलिटीज होगी। आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास गाड़ी आ गई, लेकिन पेट्रोल आपकी लायबिलिटीज है जो आपको हर रोज देनी है। हर रोज आपको 1500, हर रोज नहीं, हर महीने या 1500 या फिर 2000 आपको देने हैं। ठीक है, 2000 आपको देने हैं। तो लायबिलिटीज मत बढ़ाओ, एसेट्स बढ़ाओ खुद के। एसेट बढ़ाओगे तो जल्दी रिच होगे। नहीं बढ़ाया तो जैसे मिडिल क्लास है वैसे ही मिडिल क्लास रहोगे। सिंपल है। तो एसेट्स बहुत है। अगर आपके पास 10,000 है, तो बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि मान लीजिए कि अपने दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार में ब्याज से पैसे दिए आपने, तो उन पैसों को आपने काम पे लगा दिया। अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा, तो बैंक में क्या होगा, अगर आपने एफडी नहीं कराया तो 1.70% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ये कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ काम का नहीं है। 10%, 12% ब्याज मिलता है ना, बढ़िया है। तो अगर आपने अपना फंड सेविंग पे रखा है, सेविंग पे, तो वो पैसा आपका बैंक यूज़ कर रही है, और बैंक उस पर पैसे कमा रही है। और अगर आप हर पैसा बैंक में रख रहे हो ना, तो इसका मतलब वो पैसा जो है वो डेड डेड लाइफ में है। ठीक है, डेड है वो, उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। वो सारा पैसा आप लगाओ बिजनेस में, सारा मतलब पूरा भी नहीं, कुछ पैसा एफडी में, कुछ पैसा इन्वेस्ट में, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्ट मतलब एक ही जगह नहीं होता, हर जगह होता है। बिजनेस में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, किसी अलग लोगों को या बंदों को हम बैच पे देते हैं। वो सारी होगी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम करो, आगे बढ़ोगे जल्दी। ठीक है, जल्दी रिच होगे। यह अगर रूल आपने फॉलो किया तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर पीछे आओगे या फिर आप मिडिल क्लास रहोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारे मेरे क्या हो गए, अभी एसेट हो गए। मोबाइल है, मोबाइल मैंने लिया, मोबाइल मेरा खुद का है, अभी मुझे इस पे ऊपर कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है। तो मैं आपको अगर बोलूँगा कि मोबाइल आपकी लायबिलिटीज है, मेरे लिए असेट है, एसेट्स है, आपके लिए लायबिलिटीज है। सोचो आप कैसे कैसे हो गया लायबिलिटीज आपके लिए मोबाइल, बताओ ज़रा, मैसेज में बताओ या फिर यहाँ पर रिच बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं। रिचार्ज करना पड़ता है। राइट, रिसर्च करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, चार्ज का भी लाइट बिल देना पड़ता है। तो मोबाइल ओवरऑल आपका एसेट नहीं हुआ, आपकी लायबिलिटीज हुई। मोबाइल लिया हुआ आपकी एसेट्स है, लेकिन उसके ऊपर रिचार्ज देना है, उसका चार्जिंग का खर्चा देना है, वो सारे हो गए आपकी लायबिलिटीज। ठीक है। तो सोचो कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। घर में गहना ले रहे हो, सोना ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, एसेट्स के लिए या फिर लायबिलिटीज के लिए। उसमें से कुछ पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ दो, क्यों ले रहे हो। हाँ, अभी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हर घर 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 के गाने, हर लड़की या फिर मम्मी पाप मम्मी होगी या फिर आपके हर किसी की मिसेस होगी, वाइफ होगी, क्या करते हैं, गोल्ड ले लेते, सिल्वर ले लेते, जेवरात। ठीक है, आ, पहनने के लिए। उसमें से कुछ कुछ पैसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर आपने वर्चुअल सिल्वर में लगा दिया तो प्रॉफिट तो बनेगा ना। यहाँ पर मैंने सिल्वर लिया आपके सामने, यहाँ पर क्या, हाँ, सामने सिल्वर तो मैंने ओपन करके रखा है, देखिए, ये सिल्वर ले लिया मैंने वर्चुअली, के पैसे बनेंगे, बन रहे। यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने एक लिया, यहाँ पर दूसरा लिया, बन गए पैसे। 7,000 के भाव से नीचे गिरा सिल्वर, सस्ते में मिल रहा था, उठा लिया, प्रॉफिट बना।
और घर की एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। आ, मम्मी ने क्या किया, एक गोल्ड था। गोल्ड की कुछ दिक्कत आई, गोल्ड बेच दिया। बताया मम्मी को कि 60,000 का भाव था सिल्क गोल्ड का, तो मत बेचो अभी। 57,000 में मम्मी ने बेच दिया। और मैंने मम्मी को बोला कि हाँ, ये अभी 60,000 पे जाने वाला है, आप देख लो, अभी 60,000 पे चला गया तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो ये गलतियाँ आप मत करो। मैं आपके साथ सारी गलतियाँ शेयर करता हूँ। घर में अगर कोई ले रहा है तो क्यों ले रहे हो? सोना का भाव, चांदी का भाव यहाँ पर पता चल जाता है, सोनार कौन सा रेट लगा रहा है वो भी यहाँ पर पता चल जाता है। सारे भाव यहाँ से ही आते हैं। आप पूछोगे कि हाँ, सोनार को कैसे पता चलता है कितना भाव बढ़ा है या फिर कितना नीचे गिरा है? यहाँ पर। तो जब भी मैं सोनार के दुकान पे शॉप पे जाता ना, तो उससे नहीं पूछता, मैं उसको बताता हूँ कि इतना भाव चल रहा है सोने का, अभी गिरा है, ऊपर गया। वो बोलता है कि आपको कैसे पता? फिर मैं बताता हूँ कि मैं शेयर मार्केट करता हूँ, सिल्वर में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अच्छा, मैंने पूछा कि आपको कितने भाव आते पता चलते दिन भर में? तो उन्होंने बताया कि हमें मार्केट में से ऊपर जो व्यापारी होते हैं वो बताते हैं कि तीन तीन रेट होते हैं, सुबह का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। ऐसे तीन हमें अपडेट मिलते हैं कि आज इतना भाव चढ़ा या फिर इतना गिरा, उस हिसाब से वो रेट लगाते हैं। तो ये भाव आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा, चार्ट में देख लीजिए। यहाँ पर सोने का भाव, चांदी का भाव नीचे गिरा, मैंने ले लिया। इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। एसेट्स लायबिलिटीज सीख लो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, कॉमर्स लाइन की कुछ चीज़ें पढ़ो। देखिए, मैं कॉमर्स लाइन का बंदा नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता है क्योंकि बिजनेस करना है। ठीक है, बहुत सारी बातें, एसेट सीखो, लायबिलिटी सीखो, बहुत सारी चीज़ें। कैश फ्लो है, बैलेंस शीट है, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, देखो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ सीखने को है बिजनेस में। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। आज मैंने आपको सिखाया एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। अगर आपने इन फ्यूचर प्रॉफिट कमाया ना मार्केट से, तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी ज़्यादा खरीदोगे। तो उसे अवॉइड करो। खरीदना कभी, आईफोन लेते हैं लोग, आज आईफोन का बहुत क्रेज़ है, हर कोई आईफोन लेता है। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ आईफोन अगर मुझे लेना है तो किस चीज़ के लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है। मैं सोचूंगा चलो ऐसे आईफोन मेरे लिए लायबिलिटीज है। 1 लाख का अगर मैं आईफोन ले रहा हूँ, तो उससे बढ़िया रहेगा मैं 1 लाख मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ। उसके 1 लाख के 3 लाख होंगे, और 1 लाख का मैं आईफोन ले लूँगा। सिंपल। अगर मान लीजिए आपको 1 लाख का आईफोन लेना है, तो आपकी जेब में 3 लाख या फिर 2 लाख होने चाहिए, तब आईफोन लो। अगर आपके पास सिर्फ 1 ही लाख है, तो 1 लाख का आईफोन बिल्कुल मत लो। और कुछ लोग के लिए ईएमआई लायबिलिटीज है, लेकिन मेरे लिए लायबिलिटीज नहीं है। क्यों? उसका भी रीज़न है। स्मार्ट माइंडसेट होना चाहिए। आज अगर मैंने कोई भी 15,000 का मोबाइल लिया ना, 15,000 का या फिर 14,000 का, वहाँ का ईएमआई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भर दूंगा, क्योंकि जितना आता है वो बिना काम किए मिल जाता है। तो एक साल भर में मैं हर हर एक साल में एक नया फोन 15,000 का ले सकता हूँ। तो मैंने एसेट्स बनाए हैं खुद के। आप बनाओ खुद के एसेट्स के, बहुत सारे किताबें पढ़ो, किताबें से बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। यूट्यूब से बढ़िया नॉलेज मिलेगा आपको। किताबें पढ़ो। नहीं पता मुझे कमेंट्स का या ग्रुप में बताओ कि कौन सा बुक्स खरीदूँ, ये बुक्स मैंने पढ़ लिया, आगे क्या बताओ, आगे क्या बताओ, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक्निकल पर आते हैं, सीधा सीधा टेक्निकल पर, क्योंकि मैंने आधा घंटा आपको बताया एसेट्स और लायबिलिटीज और अपना माइंडसेट। तो कभी कभी ऐसे बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटीज या फिर माइंडसेट की बहुत सारी बातें आती रहती है। ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है, छुपाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको बताएंगे ना कोई, और मेरा काम है कि आपको मैं आगे लेके चलूँ। ठीक है, ना कि पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ मुझे कुछ अपडेट आया है क्या। ठीक है, क्लियर है। चलिए, लास्ट सेशन में हमने सीखा था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पर हमने बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग सीखा था, बुलिश सलामी और बेरिश सलामी सीखा था। राइट। तो अगला वाला पैटर्न देखते हैं। अगला वाला पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स हैं।
वैसे आगे आगे वाला पैटर्न देखते हैं। अगला वाला पैटर्न जैसे आपके सामने सर्च करता हूँ, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल गए, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हाँ, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम लेते हैं, आसान है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। पुलिस किकर ये ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, इसे नहीं लेंगे। अगला वाला पैटर्न लेते हैं, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही सिंपल। देखिए, इस तरह से एक कैंडल बनी और दूसरी इस तरह से बनी, काइंड ऑफ, तो इसे कहते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम। और अगर ये बॉटम में बनती है, दोनों ग्रीन कैंडल है, और इसके हाई के ऊपर मार्केट बनता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर टॉप पे बना, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी बोलते हुआ क्या बोलता हूँ, कभी कभी ट्विज़र बॉटम को ट्विज़र टॉप बोल देता हूँ, और कभी कभी ट्विज़र टॉप को ट्विज़र बॉटम बोल देता हूँ, लेकिन आपको कैंडल समझनी है, नाम नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं। पिंकी हो, बबलू हो, पिंकी दीदी का नाम बाहर पिंकी हो, या फिर घर मयूरी या फिर गायत्री, पिंकी और गायत्री एक ही रहेगी, राइट। नाम से कोई लेने देना नहीं, पैटर्न देखो, लड़की लड़की ही रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर बना ट्विज़र टॉप। अगर ये उल्टा बना, रेड कैंडल है, इसका लो अगर ब्रेक होता है रेड कैंडल से, तो मार्केट नीचे गिरेगा। कैसे देखना है, मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, ट्विज़र बॉटम बनेगा, ट्विज़र टॉप बनेगा, और मार्केट यहाँ पर लो रेड कैंडल बनने के बाद नीचे गिरेगा। ट्विज़र बॉटम कैसे रहेगा, डाउन ट्रेंड है मार्केट, तो ऐसी कैंडल बनेगी, हाई के ऊपर एंट्री करो, मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल। अभी मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यस, इस तरह से पैटर्न वर्क करता है, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपको इश्यूज आ रहे, तो कमेंट करना या फिर पूछना आपका काम है, मेरा काम नहीं। अरे देखते हैं कहाँ पर मिलेगा क्या। डिफिकल्ट है, हर रोज नहीं बनता ये पैटर्न, मैंने बहुत कम बार देखा है, और बहुत कम बार मुझे ट्रेड मिला है। फिर भी आपके लिए यहाँ पर देखेंगे सिल्वर में, और देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्विज़र बॉटम इस तरह से भी बन सकता है, ये दोनों पैटर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। 100% मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसे नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आपको जैसे के तैसे अगर आ गया पैटर्न आपके सामने, तो हर कोई मार्केट में पैसा बना लेगा। इसलिए मार्केट में ऐसे परफेक्टली पैटर्न नहीं बनता। 100% परफेक्ट कुछ नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, मार्केट भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ गलतियाँ है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, पूरे वर्ल्ड में। आप बोलोगे कि किसी ने हैंड टच किया क्या, समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, बताइए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मैसेज कीजिए। सर हाँ बोलिए। जैसे डोजी सिंपल में समझ में आ गया था सर, हाँ ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा है हाँ, 100 तो सेकेंड। प्रॉब्लम क्या हुआ ना प्रफुल्ल सर, आपने कल का सेशन नहीं अटेंड किया, तो कल के सेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी मैंने, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया, बाद में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न चालू किया था, स्टार्ट किया था, राइट। तो ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे मैंने बताया, ट्विज़र बॉटम, तो इस तरह से बनता है। और यहाँ पर ये सपोर्ट पे बनेगा, मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पे बनेगा, और ये ग्रीन में रहेगा, अगर ग्रीन कैंडल रहेगी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मैंने इस तरह से बताया, लेकिन चार्ट में कैसा बनेगा, चार्ट में आपको देखना है, अगर चार्ट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है चार्ट, और अगर अप ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर बन गया,
ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम बन गया, हाई बना, हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया अप ट्रेंड में, और यहाँ पर फिर से बन गया ट्विजर बॉटम, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, ट्विजर बॉटम बना, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से अभी मैंने हर जगह ट्विजर बॉटम बनाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह ट्विजर बॉटम ही बनेगा। यहाँ पर ट्विजर बॉटम बनेगा, यहाँ पर बुलिश में बनेगा, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनेगा, यहाँ पर माराबुजो बनेगा। ये आपको देखना है। हर जगह अगर ट्विजर बॉटम बनेगा तो हर कोई पैसा बनेगा। देखिए सिंपल है, मार्केट में 97% या फिर 95% लोग मनी लूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ 3% 4% प्रॉफिटेबल है। और जो भी आपको बोलता है कि मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ, तो सीधा उससे क्वेश्चन कीजिए कि मुझे अपने 30 दिनों का पीएनएल बताओ, 30 दिनों का पीएनएल बताओ। 30 दिन में तुमने जितने भी ट्रेड किए उस महीने का अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, उस महीने में आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आप प्रॉफिटेबल हो, वरना नहीं हो। एक दिन में तो कोई भी प्रॉफिट कमा के देगा, मैं भी दिखा सकता हूँ ना। चलो मुझे आज प्रॉफिट हुआ 2000 का, हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। एक ट्रेड से प्रॉफिटेबल नहीं होता, एक महीना का जो रिजल्ट होता है उससे दिखता है कि हाँ ये बंदा प्रॉफिटेबल है। तो किसी भी एक बंदे के ट्रेड से प्रॉफिट दिख रहा है आपको या फिर लॉस दिख रहा है, तो उसे जज मत कीजिए। अगर वो लॉस में है तो इसका मतलब एक ट्रेड उसका लॉस में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लॉस में है। एक ट्रेड उसका प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड आज के दिन, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो प्रॉफिटेबल है। उसका पीएनएल देखो, 30 दिनों का, एक साल का, तब पता चलेगा ये बंदा प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। ठीक है प्रोफेसर, आपको ये समझ में आ गया क्या ट्विजर बॉटम कहाँ पर देखना है? यस सर, समझ में आया। हाँ, उसी तरह से ट्विजर बॉटम देखना है। बेरिस पैटर्न है ना ट्विजर बॉटम। बॉटम मतलब बेरिस साइन दिखा रहा है, टॉप मतलब बुलिश साइन। सॉरी, बॉटम और टॉप में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये ट्विजर बॉटम बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी इसे टॉप भी बोल देता हूँ। तो देखिए बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको पैटर्न माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ट्विजर टॉप बना, मार्केट डाउन ट्रेंड है, बेरिस पैटर्न बना, बेरिस ट्विजर बना। समझने के लिए ठीक है, ट्विजर टॉप और या फिर ट्विजर बॉटम नहीं बोलता ताकि आपको इश्यूज ना आए। यहाँ पर मैं बोलता हूँ बेरिस ट्विजर। तो बेरिस ट्विजर है, नाम में कुछ लेना देना नहीं है, हमें करना है प्रॉफिट ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और ट्विजर बेरिश ट्विजर बना, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिरेगा। बेरिश ट्विजर बना, फिर से दो पैटर्न्स का मार्केट नीचे गिरा, इस तरह से बनेगा। और हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ट्विजर बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर बना ट्विजर, कैसे भी ड्रॉ करो, फिर ट्रेंड देखो, ट्रेंड के आगे मत जाओ। साइडवेज जा रहा है तो मत करो ट्रेड, अप ट्रेंड है करो ट्रेड, डाउन ट्रेंड है करो ट्रेड। अभी मैंने आपको सेलिंग नहीं बताई, ओनली बाइंग बताई। सेलिंग में भी प्रॉफिट बनता है इस तरह से, इसे बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया। अगर आपको देखना है तो सिंपली मैं गूगल करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ट में ढूंढने के लिए वक्त चला जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अवॉइड करेंगे। मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत मुश्किल होता है देखना। यहाँ पर अप ट्रेंड में बना है, देखिए काइंड ऑफ बनी है, गया मार्केट ऊपर। नहीं श्योर हो रहे हो तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा चार्ट देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। पेपर मिलना चाहिए, बढ़िया वाला पैटर्न मिलना चाहिए। मिला तो बेटर है, देखते हैं। इस तरह से चार्ट में ढूंढने के लिए वक्त चला जाता है। और अगर नहीं मिल रहा ना तो छोड़ दीजिए दिमाग में कि हाँ मुझे करना है इस पे, ऐसा नहीं है। नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए, वक्त के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर करना है काम इस वाले पैटर्न पे या फिर नहीं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। मुझे भी नहीं मिलते ज़्यादा, और लेकिन मैं क्या करता हूँ कि हाँ किसी को बेनिफिट हो रहा तो बढ़िया बात है, एक चीज़ एक्स्ट्रा सिखा दिया तो क्या होगा।
तो नहीं ना किसी का, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बना, मिल गया यहाँ पर, दोनों पैटर्न है परफेक्ट है। ये बन गई हैमर, ये बन गई हैमर, दो पैटर्न मिले, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया। सिंपल, इस पैटर्न के हाई के ऊपर एंट्री लो। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसे जूम करता हूँ। दिखा? अभी मैंने ऐसे बताया था, इसका दोनों का लॉस सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नीचे बना, ये थोड़ा ऊपर बना, ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा नीचे बना और ये थोड़ा ऊपर बना, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखा रहा है, अब ट्रेंड का। और अगर ऐसा ऊपर बना और ये वाला नीचे बना, तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की है। और ये वाला बढ़िया है, ऐसे नीचे वाला एक बना है हमारा, और एक ऊपर बना, इसके ऊपर यहाँ पर बना, तो ये बढ़िया वाला पैटर्न है। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कहीं पर किताबों में लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। ठीक है, एक पैटर्न मिल गया, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ मिला तो बढ़िया रहेगा, देखते हैं, मिला तो बढ़िया रहेगा, देखते हैं। नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये वाला कह सकते हैं नहीं। चलिए, वक्त जा सकता है, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। ट्वीजर, हाँ ये है आपके सामने, ये देखिए इस तरह से, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप, ये टॉप पे बना इसलिए ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, बॉटम पे बना। हाँ मैं सही बता रहा था आपको, लेकिन बोलने में कंफ्यूज होता है, मैं हो जाता हूँ मैं कि किससे ट्वीजर बॉटम का है या ट्वीजर टॉप का है, लेकिन आपको नहीं कंफ्यूज करता, राइट? ट्वीजर बॉटम रहा, ये ट्वीजर टॉप रहा। पैटर्न देखो, नाम मत देखो, ये नाम फैंसी होते हैं लोगों को बड़ा बनाकर दिखाने के लिए, ताकि जो भी बंदे वो क्लास लगाए और उनको बताया जाए कि हाँ मार्केट इतना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं आपसे इतनी फीस ले रहा हूँ। ठीक है, जितना डिफिकल्ट सामने वाले को किया जाएगा, उससे के हिसाब से वो पैसा भी देगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ मार्केट इतना डिफिकल्ट है, तो आप बोलोगे हाँ सच में इतना डिफिकल्ट है, तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं और वहाँ पर आपको आ, मराठी में क्या बोलते हैं, एड़ा बनाते हैं, फिर एड़ा बना के पेड़ा खा लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये पैटर्न्स मुझे ज़्यादा नहीं मिलते, मैंने काम करता, लेकिन आपको काम में आ रहा तो ठीक है, करिए। मैंने इस पे नहीं काम किया, बहुत बार नहीं किया, एक आध ट्रेड मिला तो कर लेता हूँ। ज़्यादा समय बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बस बहुत हो गया। और बुलिश सरामी, बेरिश सरामी, फिर मारा बुजू, ज़्यादा पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बस हो गया। तो थोड़ी है कि हर पैटर्न आना ही चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए अकाउंट में, पैटर्न्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको क्लियर कर दिया, अगला वाला पैटर्न सकते हैं। देखिए आगे भी बहुत सारे पैटर्न्स है, लेकिन नहीं लेना हमें, इन फ्यूचर देखेंगे। ये भी है, ये पैटर्न भी है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। वही पैटर्न है, दिखाया सिंपल, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक, तो ट्रिपल में जाते हैं सीधा। अभी ट्रिपल में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है आपको, लेकिन पहले से कम होगी। जैसे कि 1 मिनट में अपने लैपटॉप की बैटरी देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, सिल्वर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। हम्म, छोड़ दीजिए, इससे मैं सिल्वर ऐसा है ना मेरा, बिना स्टॉप लॉस का काम करता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ही डर डर लगता है यहाँ पे। ऑप्शन में मैं स्टॉप लॉस तो हर बार लगाता हूँ, ऑप्शन को हर कोई डरता है, लेकिन सिल्वर तो बाय हाथ का, दाएं हाथ का खेल, बाय हाथ का खेल, सॉरी।
तो बिना स्टॉप लॉस काम करना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मैं कर लेता हूँ, मैं और मेरा दोस्त कर लेता है। और जब आप मार्केट में नए हो तो अगर आपने इन फ्यूचर कभी सिल्वर सेलेक्ट किया तो इन फ्यूचर आप भी बिना स्टॉप लॉस का काम कर सकते हो। डर नहीं यहाँ पर बिल्कुल, कमोडिटी में बिना डरे काम कर सकते हो। ठीक है, अगला वाला पैटर्न देखना ना हमें, ट्रिपल। तीनों कैंडल मिला के बनता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो अगला वाला टॉपिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप नोटबुक बनाओ, और मैं श्योर हूँ कि आप नोटबुक नहीं बनाते हो। अगर नोटबुक होती तो आप मुझे बीच में इतने दिनों में पूछ लेते कि हाँ मैंने तो नोटबुक बनाई है, यहाँ पर मुझे बताया कि ये टॉपिक इसमें लिखना है या फिर नहीं, क्यों, या फिर आप पूछ देते मुझे कि हाँ ये टॉपिक मुझे फिर से बताइए, मुझे लिखना है। तो मैं श्योर हूँ कि आप नोटबुक नहीं बनाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले जैसा नहीं, मैं खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपका, मेरा काम है आपको सिखाना और आपको एक राइट पाथ दिखाना कि यस इस पाथ से जाओ, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। और आप ऐसा जा रहे हो तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं और मैंने इसके बारे में आपको कुछ पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी वो मुझे नहीं पता। मुझे ये वाला पाथ पता है, मैं आपको ये वाला पाथ बताऊँगा। सीधा वाला जो शॉर्टकट है वो नहीं बताऊँगा। आप जर्नल नहीं बनाओगे, आप ट्रेड नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, तो नहीं रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए ट्रिपल कैंडलस्टिक पर आते हैं। एक ही पैटर्न सिखाऊंगा अगला वाला, क्योंकि हर रोज़ आप हम दो ही पैटर्न ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट जाए सीखने में और ट्रेड करने में। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसका नाम बहुत आसान है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद डोजी बनी, हैमर बनी, कुछ भी बना, न्यूट्रल वाली कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, और इसका हाई अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। सिंपल, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक इसके अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग तो पता है आपको, सुबह, मॉर्निंग जो होते हैं सुबह का सूरज, इसीलिए इसे कहा गया मॉर्निंग स्टार, सुबह का सूरज, क्योंकि सूरज एक तारा है, तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये अगेंस्ट उल्टा वाला जो है, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनी, फिर डोजे बनी, कोई भी कलर की हो सकती है, पता नहीं मुझे, डोजे का कलर मैटर नहीं करता, और इसके बाद रेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल से, मार्केट नीचे गिरने जाएगा, गिरते जाएगा। सिंपल, इससे हम चार्ट में देख सकते हैं, बहुत बार बनता है। और अगर आपने इन दोनों पैटर्न को भी मास्टर कर लिया ना, फिर भी आप पैसा बनाओगे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत बार मिलता है, मैंने देखा है, बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड किया है। इसके ऊपर बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर, बुलिश सरामे के ऊपर बहुत बार मिलते हैं पैटर्न्स, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले मॉर्निंग स्टार देखते हैं, मिलना चाहिए। इसे कह सकते हो, लेकिन आपको नहीं समझेगा कि यस ये पैटर्न है ऐसा। ये देखिए इवनिंग स्टार, देखा, आसानी से मिल गया। अभी मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पर इवनिंग स्टार है, डायरेक्टली चार्ट ओपन किया आपके सामने। मैं कभी भी आपको जब चार्ट बताता हूँ ना, तो ये प्रैक्टिस नहीं करके आता कि हाँ यहाँ पर मुझे ये बताना है। मैं डायरेक्टली आपके सामने लाइव एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि यस लाइव मार्केट में मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने डायरेक्टली बताता हूँ। देखिए, तो मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी, काइंड ऑफ बेरिश हैमर बनी, रेड कैंडल बना, इस पैटर्न का लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे गिरने लगा। तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर डोजी भी बनते हुए दिखाई देगी, या फिर हैमर भी बनते हुए दिखाई देगी, जो काइंड ऑफ डोजी का पार्ट रहेगा। तो ये जो पैटर्न है ना, डोजी, फिर हैमर,
ठीक है। फिर लॉन्ग लेग डोजी, ये सारे डोजी के टाइप्स है। ये डोजी न्यूट्रल है, कॉमन डोजी है। ये भी डोजी का टाइप है, ये भी डोजी का टाइप है। इसे ग्रेवस्टोन डोजी पर ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं। ये मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाया क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। इन फ्यूचर बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। तब तक आप इस पैटर्न्स पे काम कीजिए जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कैंडल, डोजी, रेड कैंडल, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिरा रेड कैंडल से। यहाँ पर भी वही हुआ, 2 बार बना। और मैंने आपको बताया पहले कि ये पैटर्न्स बहुत बार बनते हैं। और स्टार भी देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। ये देखिए, ग्रीन कैंडल, डोजी, रेड कैंडल, मार्केट नीचे। ये वाला पैटर्न लो होना, ये वाला जो पैटर्न है इसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पैटर्न इसका लो ब्रेक होना चाहिए, पैटर्न का लो ब्रेक होना चाहिए। पैटर्न कैसे डिसाइड होगा? 1 2 3, ये वाला लो, ये वाला हाई। लो किस कैंडल ने ब्रेक किया? ये वाले कैंडल ने। इन सारे कैंडल ने लो ब्रेक किया है क्या नहीं ब्रेक किया, ये भी आपको देखना है। ये तो थोड़ा डीप का पार्ट है, आगे बताऊंगा मैं आने वाले कुछ दिनों में। तो पैटर्न का लो ब्रेक होना मतलब उस वाले पैटर्न का लो ब्रेक होना, फिर मार्केट नीचे करेगा। हाँ, पैटर्न बन गया और यहाँ पर बीच में कैंडल बने, तो इसे नहीं कहते कि लो ब्रेक हुआ, इससे नहीं कहते कि लो ब्रेक हुआ, इससे लो ब्रेक हुआ ये भी नहीं कहेंगे। यहाँ से मार्केट का लो ब्रेक हुआ है और यहाँ से नीचे गिरा है। और देखिए आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वहाँ पर हाँ या फिर ना में आंसर देना है। करने दिया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी, मुझे तो नहीं आएगी। अभी मैं आपके सामने लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं। तो सिर्फ सीख रहे हो। ये पैटर्न बता सकता है कोई? बताइए ज़रा कौन सा पैटर्न है। और ये पैटर्न क्या हुआ, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में बताइए, मराठी में बताइए, कोई इश्यू नहीं। हाँ, बोलते वक्त अगर आप हिंदी का यूज़ कर रहे हो और वहाँ पर गलती हो रही तो कोई इशू नहीं। तो मैं समझूंगा कि आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हो, नए स्किल डेवलप कर रहे हो। बताइए कौन सा पैटर्न है, मार करके बताओ फिर से यहाँ पे। कोई भी बता सकता है। फेक फेक बुलिश है हमारे। ये बुलिस है हमारे, ये वाला बेरिश कौन सा है? बेरिश हम श्योर हो आप? प्रोपोजल आप श्योर हो? पिन बार पिन बार पिन बार 3 बार? बार सर 3 बार? लेकिन कौन सी, बुलिस वाली बेरिस वाली? इस पैटर्न का मतलब क्या होता है, क्यों बनी है वहाँ पर बेरिश बेरिश बेरिस है? मोनल तो बेरिस है पैटर्न, क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है सर बेरिस है ये। बेरिश है। और प्रोपोसर आपको ये पैटर्न बेरिस लग रहा है? सुनील सर, ये पैटर्न बेरिस दिख रहा है आपको? बताइए ज़रा, कौन बताएगा ये पैटर्न बेरिस है या फिर बुलिस है? एक बार कंफर्म कर लो फिर बताओ। टाइम है आपके पास, 10 मिनट है हमारे पास। चलिए 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट के अंदर बताइए कि ये पैटर्न बेरिस है या फिर बुलिस है। चलो बताइए। बे- बेरिश ही है। ज़रूर श्योर हो आप मोनाल भाई? मुझे नहीं लगता है पैटर्न बेरिस है। ठीक से देखिए। सुनील सर बताइए। बुलिश थे बुलिश बुलिश थे सर। किसने बुलिश किसने बताया? संतोष सर बुलिश ने? संतोष। संतोष सर ने, ओके। हाँ सुनील सर आप बताइए। बुलिश। ओके। देखिए, संतोष सर बता रहे पैटर्न बुलिस है, कर्पूर सर बता रहे पैटर्न बुलिस है, मोनाल ताई बता रहे पैटर्न बेरिस है। और मैं सुनील सर का वेट कर रहा हूँ कि सुनील सर भी यहाँ पर आंसर दे। मैसेज किया क्या आपने सुनील सर? बेरिस आहे सर, ओके। तो आपको बेरिस लग रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि ये पैटर्न बुलिस है तो आप क्या कहोगे? चलो बताओ। मोनाल ताई मैंने बोला कि ये पैटर्न बुलिस है, संतोष सर अगर मैंने बोला कि ये पैटर्न बुलिस है।
सर ये तो रेजिस्टेंस पे वो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना। ओके, तो देखिए Sir, मैं he is a green na sir. ओके He is green. ओके देखिए मैंने जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ठीक है। आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ये किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप यहाँ पर आप सोचो कि ये बुलिश है या फिर बेरिश है, या फिर आप सोचोगे कि हाँ अभी आप 2 मिनट के लिए सोच रहे थे कि यहाँ पर मेरे मुझसे कोई गलती हो रही है क्या, या फिर यहाँ पर मेरी क्या मिस्टेक है, मैं सही में बता रही हूँ या फिर बता रहा हूँ क्या। तो ये जो डाउट है ना, ये हमें निकालना है मार्केट से। आप श्योर होने चाहिए, यस सेल्फ बिलीफ रखो मार्केट में कि हाँ ये बेरिश पैटर्न है। आप कितनी बार भी बोलोगे ना नहीं सर ये बेरिश पैटर्न है, जो भी होगा बेरिश पैटर्न है, क्यों, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि अगर ये पैटर्न हमने क्लियर देखा तो ये ग्रीन कैंडल है राइट, लेकिन अगर हमने इसमें देखा ऊपर की जो वीक है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में सेलर है। क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में सेलर है। और ग्रीन कैंडल कहाँ पर ओपन होती है बताइए, ऊपर या नीचे, वंदना बताइए बताइए ग्रीन कैंडल कहाँ पर ओपन होती है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग कहाँ पर होगा, प्रोफेसर आप बताइए। ओपनिंग नीचे से, नीचे। ऊपर ऊपर से नीचे। नीचे मोनल ताई का कहना है कि ओपनिंग नीचे से होगा, मतलब यहाँ पर। सागर सर आप ओपनिंग कहाँ पर बता रहे हो, यहाँ पर, प्रोफेसर सर। हाँ, ऊपर ऊपर से नीचे सेलर नीचे दबाता है मार्केट को। राइट राइट ओके ओके 1 मिनट। प्रोफेसर सर आप बताइए। मोनालिल ताई का कहना है कि यहाँ पर ओपनिंग होती है। सागर साटे सर कह रहे हैं कि यहाँ पर ओपनिंग होती है। आपका क्या कहना है, बता सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि कोई भी ग्रीन कैंडल हो उसकी बॉडी का ओपनिंग होता है ना, वो हाई से होता है, यहाँ से सॉरी नीचे से, यहाँ पर, ठीक है। और क्लोजिंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर क्लोजिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है। तो ये वाली कैंडल कैसे मूव हुई आपको मैं बताता हूँ क्लियर, पूरी तरह से डीप में एनालिसिस करते हैं एक ही कैंडल को। चलिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ 100 के भाव पर, फिर मार्केट ऊपर गया 150 के भाव पर, टॉप बना, हाई लगा है, ये वाला हाई जो वीक होती है ना अपर वीक या फिर लोअर वीक, उसे सिर्फ हाई कहते हैं, वहां पर ओपनिंग या फिर क्लोजिंग नहीं होती। ये हमेशा याद रखना, हर कैंडल में जो भी वीक बनेगी वो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग नहीं रहेगी। ओपनिंग क्लोजिंग कौन सी रहेगी, बॉडी वाली, ये वाली ओपनिंग, ये वाली क्लोजिंग, ये वाली ओपनिंग, ये वाली क्लोजिंग, इस तरह से। नीचे वाले ठीक है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले ओपनिंग है, ऊपर वाले क्लोजिंग है। तो ऊपर 150 का हाई बना, टॉप बना, एट दी इस टाइम इसी टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे सेलर आए, ए बी अमाउंट अमाउंट में, सारे लोगों ने सेलिंग किया सेलिंग किया सेलिंग किया, बॉडी गायब होते गई, बॉडी गायब होते गई, बॉडी गायब होते गई, और यहाँ पर 105 पे मार्केट क्लोज हो गया। सिंपल, ओपन यहाँ पर हुआ, मार्केट में बहुत सारे अमाउंट में बायर्स आए, बायर्स आने के बाद यहाँ पर टॉप बना और सेलर यहाँ पर बाद में आए, क्लोजिंग सेलर ने की, तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें सेलर ज्यादा है, तो ये हुआ बेरिश पैटर्न। अगर कोई भी पैटर्न्स में लोअर शैडो ज़्यादा बड़ा है तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, किसी भी पैटर्न में अपर शैडो ज़्यादा बड़ा है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये वाला पैटर्न हो गया बेरिश पैटर्न्स, और ये वाला पैटर्न हो गया बुलिश पैटर्न्स, ठीक है। क्लियर कट पॉइंट है यहाँ पर कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसके उल्टा अगर ये बना, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे से बड़ी वीक है, बड़ी शैडो है,
तो ये बुलिश कैंडल हो गई, इसलिए मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। कि उसके बाद यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ से बड़ा वाला रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट नीचे गिरा। नीचे से जितनी ज़्यादा बड़ी वीक होगी उतना उसमें बाइंग का स्ट्रेंथ होगा। ऊपर से जितना ज़्यादा अपर वीक होगा या फिर सैडो होगा उतना उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हो। यहाँ पर कम है इसलिए इतना ही ऊपर गया, फिर पूरा नीचे आया इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मैंने जानबूझ के आपको बोला कि श्योर हो आप या फिर आपको पता है या फिर से सोचिए, तो ये कंफ्यूज करने का तरीका था आपको, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करने का मेरा एक तरीका था, जहाँ पर मैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर सकूं। और यहाँ पर अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करना है, मुझ पे नहीं, मुझ पे बिल्कुल नहीं, मार्केट पर भी नहीं, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, आंसर आपका सही आएगा। अगर आपने मार्केट में सेल्फ बिलीव कर लिया कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे तो रहोगे। अगर आपने सोचा कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, और मेरे पास सेल्फ बिलीफ है, इसलिए मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक ठाक कमाता हूँ। इतना बड़ा नहीं कि चलो 10-20 हज़ार 40 हज़ार निकलता है, ऐसा नहीं। आएगा, वो भी दिन आएगा 3-4 हज़ार निकल जाते हैं दिन के, 2-3 दिन के, या फिर एक दिन का, या फिर 1000-1500 या फिर 2000 निकल जाता है। बड़ा प्रॉफिट दिखा के ऐसा नहीं कि आप भी बड़ा अमाउंट लगाओ, ऐसा नहीं करना है मुझे। मैं भी आपकी तरह से आपके जैसा बॉटम लेवल से ही ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप किस फेज़ में हो और मैं किस फेज़ में से इस लेवल तक अभी तक आया हूँ। ठीक है, सेल्फ बिलीफ रखो। बोला आपने कि हाँ यही पैटर्न है, मैंने पढ़ा है और मुझे पता है, आपने ही बताया था, यस तो यही है। ये सेल्फ बिलीफ कब आएगा? आप स्टडी करोगे तब। अगर आपने स्टडी नहीं किया और कुछ भी बोलोगे तो आपका सेल्फ बिलीफ वापस डगमग जाएगा, डगमगा जाएगा। कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे है कि बाद में समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर गलती हुई मेरी। मुझे लगता है आप इंजॉय कर रहे हो अभी से टेक्निकल आर्ट या फिर एनालिसिस। क्या लगता है आपको, बताइए यस हाँ या ना, कि डिफ़िकल्ट जा रहा है आपको टेक्निकल? अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कुछ। अगर आप बताएंगे कि सर डिफ़िकल्ट जा रहा है तो मैं और आसान करने की कोशिश करूँगा। बता सकते हो? मैंने आपके लिए नहीं पूछा, खुद के लिए पूछा कि मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं। सही, ओके, यस। चलिए, प्रपोजल तो एंजॉय कर रहे हो, मुझे बाकी का पता नहीं। मज़ा आना चाहिए सीखते हो तो। मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रही है हर रोज़। बस मेरा भी बेनिफिट है, आप भी सीख रहे हो, लेकिन कितना सीख रहे हो मुझे नहीं पता। आओगे तो बढ़िया होगा। वे पैटर्न्स भी कवर करने हैं, देखेंगे आगे। मॉर्निंग स्टार देखना चाहिए हमें। मॉर्निंग स्टार अप ट्रेंड में मिलेगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सपोर्ट पे मिलेगा। देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिल गया, अप ट्रेंड था मार्केट, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए मार्केट अप ट्रेंड है, राइट। मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की समझाने के लिए। और आसान करूँ, चलिए आसान कर लेता हूँ। और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सपोर्ट, हो गया सपोर्ट। चलिए, तो क्या करता हूँ मैं, बॉडी टू बॉडी मैच कर लेता हूँ। पता है आपको क्या करना है, हो गया। मार्केट डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल, डोजी बनी, ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर गया। प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है वो आगे वाला क्वेश्चन है। सिर्फ यही देखो कि पैटर्न्स वर्क करते हैं या फिर नहीं। एंट्री कहाँ लेनी है वो तो मैंने आपको बता दिया। आगे वाला पार्ट है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, और उसके आगे वाला पार्ट है कि टारगेट कितना लेना है और कहाँ पर लेना है। फिर उसके बाद रहेगा कितना अमाउंट लगाना है, फिर उसके बाद
बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, चलिए, अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताइए कि यस मुझे मज़ा आया। मुझे तो आया, आपको आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए आज के दिन बस इतना ही, और हम मिलते हैं कल के सेशन में। ये वाला आज का सेशन यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, पुराने वाला सेशन कल आपके लिए आ जाएगा, वो देख लीजिए। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा यूट्यूब पर। चलिए, गुड नाइट सबको, सब लोग एग्जिट कर सकते हैं।